अस्सलाम वालेकुम। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम भी ठीक हैं। ज़ाहरा व्लॉग्स में आपको वेलकम करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को तमाम देखने वालों को और अपनी अमान में रखें। और सबसे पहले दुआ करते हैं फ़लस्तीन में जो जुल्म व ज़्यादती हो रही है उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। और जो हम कर सकते हैं उनके लिए इसराइली चीज़ों का, यहूदियों की चीज़ों का बायकॉट कर सकते हैं, हम वो करते हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है कि हमारे पास जो तो प्लेटफॉर्म है हम उस पे बात करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बायकॉट कर दिया है और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी यहूदियों की चीज़ों का बायकॉट कर चुके होंगे। तो यहाँ से मैं स्टार्ट ले रही हूँ जी ब्रेकफास्ट से। तो ये आप देख सकते हैं मैंने चकोर पराठे बनाए हैं। मैंने इससे पहले कभी भी नहीं बनाए थे चकोर पराठे। ये मैंने ना कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी, व्लॉगिंग वगैरह देखती थी, तो मैं कहती थी मतलब क्या फ़र्क पड़ता है गोल पराठा हो या चौकोर हो। तो लेकिन नहीं, ये मुझे बनाने के बाद अंदाज़ा हुआ कि जब भी हम कोई नई रेसिपी से चीज़ बनाते हैं वो टेस्ट डिफरेंट होता है, नो डाउट। और बल वाले पराठे का अलग टेस्ट है, ये आप लोग चेक करके देख सकते हैं। चकोर का अलग टेस्ट है और जो हम सिंपल बनाते हैं उसका अलग टेस्ट होता है। और मैं तो चाय पराठा वैसे बहुत शौक से खाती हूँ। जब से मैंने ये वाला पराठा स्टार्ट किया है आप यकीन करें मुझे नाश्ते का बहुत मज़ा आता है। और माशाल्लाह मेरा अच्छा दिन गुजर जाता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर पराठा चाय लिया हो तो आपके ऑलमोस्ट 4-5 घंटे इजीली गुजर जाते हैं। आपको तलब नहीं रहती किसी चीज़ की। तो बच्चों को ही बल्कि मैं यही कहती हूँ कि आप लोग ये लिया करो। इस जब मैं ये पराठा खाती हूँ ना तो मुझे जिस तरह बचपन में हम लोग नानों के घर जाते थे तो वहाँ पे हम लोग खाते थे पराठे। हम क्योंकि वैसे पराठे नहीं बना सकते, लेकिन ये जब बनता है ना तो ये भी उसी टाइप का कुछ बन जाता है। और अब यकीन करिए वो मुझे वो चीज़ ताज़ा हो जाती है जो हम लोग तब बचपन में वो खाते थे ना पराठे नानों के हाथ के। तो अल्लाह पाक जन्नत दे। बस वो टाइम बस अब यादें ही रह गई हैं। वहाँ पे लकड़ी के चूल्हों पे नाश्ता बनना और चूल्हे के पास बैठ के सबने नाश्ता करना, बहुत ही अच्छा टाइम था वो भी। तो आज का दिन काफ़ी मेरा बिज़ी होने वाला है क्योंकि ये नाश्ता मैंने खुद किया, बच्चों को करवाया, अम्मी लोगों को करवाया। इसके बाद फिर क्योंकि आजकल गैस भी इतनी कम आती है ना, काम इतना लटक जाता है कुछ समझ में नहीं आता। आपका घंटे का काम 3 घंटे में होता है, मुझे इतना बुरा लगता है। ख़ास तौर पे किचन का काम, मतलब यार हद है, गैस की वज़ह से इतना टाइम वेस्ट होता है मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि ज़ाहिर बात है बच्चे हैं, हर बच्चे की आदत डिफरेंट होती है। मेरे बच्चे ज़रा शरारती तबीयत के हैं, तो उनके साथ सर खपाना, आप किचन में होते हो, वो छत पे चले जाते हैं, तो गलत बात है ना कि हम बच्चों को, जब हमें पता है कि हमारे बच्चे शरारती हैं तो फिर हम उनके पीछे ना जाएँ। लेकिन ये है कि इन चीज़ों की वजह से आजकल बहुत बदनज़मी फैली हुई है और हर घर का आई थिंक यही चीज़ें हैं, मामलात हैं कि बस कुछ ना पूछें। गर्मियों में यहाँ पे लाइट नहीं आती और सर्दियों में गैस नहीं आती। बस क्या बंदा करे, अब गुज़ारा भी करना है। सिलेंडर भी ले आई हूँ, लेकिन वो मैं रात में यूज़ करती होती हूँ जब गैस 10 बजे चली जाती है ना, फिर उसके बाद यूज़ करती हूँ। क्योंकि मैंने ये नाश्ता करवा के जाना था मार्केट, भाई ने लेना था फर्नीचर ऑफिस के लिए। तो ज़ाहिर बात है एक एक होता 2 11 होते हैं। तो वही बात है, फिर भाई ने मुझे कहा कि मेरे साथ चलो, तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो ये है कि चलो साथ मशवरा हो जाता है एक, और ज़रा अच्छा लगता है 2 लोग मिलके चीज़ ले लेते हैं। तो बाकी तो मैंने चकोर पराठे बनाए थे, यहाँ पे एक मैं रोल वाला बना रही थी ना, भल वाला। तो ये बहुत अच्छा बनता है, लेकिन जायका दोनों का बहुत डिफरेंट होता है। तो ये है कि हेल्दी नाश्ता करने के बाद ये होता है कि एक दफ़ा आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो कि बच्चों ने भी हेल्दी नाश्ता किया हुआ है और अच्छा हैवी नाश्ता किया हुआ है। और अगर आप हल्का-फुल्का करते हो तो फिर आपको साथ ही कुछ और बनाना पड़ता है ताकि आप लोग बच्चों को भूख लगने से पहले नेक्स्ट कोई चीज़ हमारे पास रेडी हो जाए। तो बस ये पराठे वगैरह बना के बच्चों को खाना-शाना खिला के तो हम लोग चले गए थे फिर मार्केट। तो फर्नीचर क्यों लिया है, किस लिए लिया है, ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। अभी तो हम फ़िलहाल आज देखने जा रहे हैं और देखें पसंद आता है नहीं आता, रेट का क्या हिसाब है। तो बहरहाल आज हमने समझे कि आज हमने विज़िट करने जाना है, लेना भी है अगर हमें रेट बन गया तो। तो देखिए बहरहाल क्या बनता है।
تو यहाँ पे हम लोग फाइनली आ गए हैं जी फर्नीचर मार्केट में। ये आप देख सकते हैं ढेर सारी वैरायटी पड़ी हुई है। तो ज़ारा मेरे साथ थी क्योंकि घर पे नहीं इसको छोड़ सकती थी मैं। तो क्योंकि सिर्फ नाश्ता बनाने में ही हमें वही 3 बजे हम घर से निकले हैं। तो 3 बजे के बाद 4 जैसे ही बजे उसके बाद मगरिब का टाइम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब स्टार्ट होना हो जाता है। तो जिसकी वजह से बस टाइम काफ़ी लग गया था। तो यहाँ पे हमारा रेट नहीं बना था और दूसरा जो है ना चेयर्स नहीं पसंद की मिली थी, मतलब चेयर्स ही अच्छी थी और जो चेयर पसंद आई थी जिसका रेट बना था तो वो आदमी चले गए थे जिनसे हमारा चल रहा था, और दूसरे भाई ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया था। तो बस एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है और दूसरा बस दुकानों वाले भी ज़्यादा ही लालच करते हैं। हालांकि चीज़ आई थिंक दे देनी चाहिए इनको, अगर कोई जायज़ बात कर रहा हो कस्टमर का थोड़ा सा तो राइट बनता है ना फेवर लेना। बहरहाल वो अब जो चीज़ बंदा डील कर रहा था वो होता तो करता, हो चुके चला गया था। तो फिर ये कि हमने कहा चलो विज़िट ही सही हमारा, और एक ये आइडिया हो गया था। आइडिया का हमें ये फ़ायदा हुआ था कि हम जब इसको परचेज़ करेंगे ना तो हमारे ज़हन में होगा कि इतने-इतने की ये चीज़ है। तो बस यहाँ पे शाम भी काफ़ी हो गई थी, मगरिब भी उधर ही हमें हो गई थी। और बच्चे भी जो है ट्यूशन उस दिन लेट ही गए थे क्योंकि ज़ाहिर बात है माएँ घर पे ना हो तो बच्चे किसी और को कुछ समझते भी नहीं हैं। तो बस मुझे अम्मी की कॉल्स आ रही थी कि बच्चों को क्या करना, तो मुझे फ़िक्र लगी थी। तो ऊपर से फर्नीचर देखना था, ऊपर से ज़ारा मेरे साथ थी, और तीसरा बच्चों की फ़िक्र थी कि पेपर चल रहे हैं तो ट्यूशन जाना भी ज़रूरी है। तो वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि बच्चे पहले कुछ दिन अकेले जाते हैं ट्यूशन, लेकिन बस वो अल्लाह ने मेहरबानी की है तो मेरा बेटा ठीक हो गया है। वो भी आपको बताऊँगी स्टोरी में। तो यहाँ पे ये मैं घर आ गई हूँ, तो जैसे ही मैं किचन में आई हूँ तो बस जिस तरह चीज़ें पड़ी थी विदाउट तरतीबी, तो बस मैं घर आई, मैंने देखा कि क्या बनाना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये दाल चना पड़ी हुई थी, इसी को निकाला मैंने, साथ थोड़ी सी दाल मूंग पड़ी हुई थी। तो मैंने बस दाल चूल्हे पे चढ़ा दी क्योंकि फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना था जैदी को लेके। तो हस्बैंड को मैंने कॉल की कि आप आ जाएं, मैं बस खाना इतने में रेडी हो जाएगा, साथ बेसन घर में पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा बेहतरीन वाली ये दाल चावल हो जाए, साथ सर्दी भी है तो जल्दी से ना पकौड़े बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे मुझसे वो पकौड़े बनाने के दौरान एक छोटी सी मैंने गलती कर ली, तो इसकी वजह से मेरे पकौड़े भी कुछ मज़े के नहीं बने थे। तो यहाँ पे ये मूलियों का बैटर भी पड़ा हुआ था, मसाला मैंने बनाया हुआ था, तो ये भी ऑप्शन में था, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं इसको ना बनाओ क्योंकि इसको बनाओगी तो फिर रात का टाइम में हैवी हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, दाल चावल ही ठीक है, एक तो लाइट से हैं और दूसरा जल्दी बन जाएंगे। इनको मैं जोन से है ना सुबह पराठे बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दाल चूल्हे पे चढ़ा दी थी वॉश करके अच्छे से, साथ मैंने जोन से पकौड़ों का सामान वगैरह फटाफट से काट काट लिया था। और यह है कि मेरा काम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया था। तो बस फिर हस्बैंड आ गए थे तो मुझे जाना था, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी इंशाल्लाह। कल के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी कि क्यों गए थे डॉक्टर के पास ना। तो फिलहाल बस टेंशन थी यहाँ पे मुझे ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा सन की। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम्हारे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, और वीडियो देखा करें। और जो उनसे क्या कहना था, और मैंने रिक्वेस्ट ही करनी थी। तो यहाँ पे मेरी दाल भी ऑलमोस्ट डन हो गई है। मैं यहाँ में तो नहीं दिखा सकी आपको, लेकिन ये है कि मैंने चिकन क्यूब भी एक पड़ा था वो भी डाल दिया था। तो अच्छी दाल बन गई थी। यहाँ पे इसको मैं वो घोट लूँगी अच्छी तरह ना, तो ज़रा थिक करनी थी। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी रेसिपी तो नहीं दिखा सकी, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो तो बस मैंने सोचा यहाँ पे आपको फाइनल लुक दिखा दूँ, और देख लें सर्दियों के दिनों में कि सुबह से लेकर मैंने शाम तक की रूटीन शेयर की है, और इसमें सिर्फ मैंने ये 2 काम किए हैं, नाश्ता बनाया और थोड़ा-सा मार्केट गई हूँ, और ये बस शाम का मैंने खाना बनाया है। क्योंकि गैस आती नहीं है, आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और उम्मीद करती हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शुक्रिया का मौका देंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।